बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अलैहिस्सलातु तस्लीमात की ज़ात पर, उनकी आल अज़वाज मुतहहरात और सहाबा इकराम पर है। आज से ठीक 14 दिन बाद पाकिस्तान में मुतवक्के आम इंतखाबात हैं। 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम जारी है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सैकड़ों उम्मीदवारान इस वक्त मैदान अमल में हैं। इन सियासी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज़्यादा उम्मीदवारान इस वक्त मैदान में हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के अगर उम्मीदवारान को मिलाया जाए 859 नशस्तें हैं और 859 ही इनके उम्मीदवारान हैं। जबकि उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नंबर आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, JUI है, MQM है, ANP है और दीगर सूबाई और इलाकाई कौमियतों की सतह पे जो जमातें हैं वो मौजूद हैं। आज़ाद उम्मीदवारान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान भी आज़ाद हैसियत से इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ताहम चूँकि उनका एक सियासी पस मंज़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का। अगर हम बात करें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं। हल्का NA 46 इस्लामाबाद 1, हल्का NA 47 इस्लामाबाद 2, जबकि हल्का NA 48 इस्लामाबाद 3। इन 3 हल्कों में हल्का NA 47 इस्लामाबाद 2 जो सबसे बड़ा इंतखाबी हल्का है, इस पे आज हम बात करेंगे। यहाँ से कौन कौन से उम्मीदवारान मैदान में हैं, किन किन सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है और इस वक्त तक उनकी क्या सियासी हिकमत अमली है, किस तरीके से वो आवाम से राब्ते में हैं, किस तरीके से उनकी कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे और इंतखाबी मुहिम जारी है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद हैसियत से इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के हवाले से। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो साबिक सेनेटर हैं, एक पढ़े लिखे शख्सियत हैं, सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मुंसलिक थे। वो पार्टी से अलग हुए और उन्होंने इन इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला किया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हाजी मोहम्मद नवाज़ खोखर के साहिबजादे हैं। हाजी मोहम्मद नवाज़ खोखर 1985 में गैर जमाती इंतखाबात में यहाँ से इलेक्ट हुए और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर बने। वो एक मुतहरिक सियासी शख्सियत थी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जो फैमिली है वो इस इलाके के अंदर जानी पहचानी सियासी फैमिली है। अगर धड़ेबंदी की सियासत की बात की जाए तो खोखर जो फैमिली है और खोखर फैमिली की जो सियासत है वो बड़ी मजबूत और मजबूत नज़र आती है। इस इलाके की जो बरादरियाँ हैं और बड़े बड़े जो सियासी शख्सियात हैं वो इस फैमिली के साथ मुंसलिक हैं। और इन इंतखाबात के अंदर सबसे पहले इस हल्के के अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपनी सियासी मुहिम का आगाज़ किया और बड़े मनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने सियासी मुहिम जारी रखी हुई है। वो मुख्तलिफ जगहों पे गए, लोगों के साथ उन्होंने राब्ते किए, बरादरियों के अंदर वो गए, यहाँ के बड़े बड़े सियासी जो ज़ोमा हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें की और भरपूर अंदाज से अपनी जो सियासी मुहिम है, कॉर्नर्स मीटिंग है, अवामी जो राब्ते हैं और जो अपने धड़े के लोग हैं उनको आगे लेके चल रहे हैं और भरपूर अंदाज से वो इन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर उन उम्मीदवारान में से हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि NA 47 की सीट निकालेंगे तो बेजाना होगा। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के बाद हम बात करेंगे मोहम्मद काशिफ चौधरी की, जो पाकिस्तान के जाने माने ताजर रहनुमा हैं और पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामी की क्रेडिबिलिटी और जमात इस्लामी की का जो तशख़्ख़ुस है उससे हर कोई वाकिफ़ है और हर शख्स जो है वो जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं, उनके ओहदेदारान हैं, जमात इस्लामी की जो क़यादत है उसकी इज़्ज़त और एहतराम करता है। गो के इस हल्के के अंदर जमात इस्लामी तंजीमी तौर पे एक नहीफ पोजीशन रखती है, इतनी मुनज़्ज़म नहीं है, लेकिन क्योंकि काशिफ चौधरी एक अपनी शख्सियत रखते हैं, वो ताजर रहनुमा हैं, लोगों के साथ हर दुख सुख में शरीक रहे हैं, तो भरपूर अंदाज से वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी रखे हुए हैं और ज़बरदस्त अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं। सैयद नईर हुसैन बुखारी साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, उनके भाई हैं। सैयद नईर हुसैन बुखारी की शख्सियत से न सिर्फ अहले इस्लामाबाद, अहले पठवार बल्कि पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है, मारूफ कानूनदान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी
सेक्रेटری जनरल हैं और एक जाने माने सियासतदान हैं। सैयद सिब्त हैदर बुखारी जो हैं वो उन रहनुमाओं में शामिल होते हैं जो हर वक्त आवाम में रहते हैं, हर दुख सुख में आवाम की शरीक होते हैं। बिलखुसूस हल्का N47 के हर गांव, हर इलाके, गली मोहल्ले में कहीं भी कोई फौतगी हो, कोई कमी पेशी हो तो सैयद सिब्त हैदर बुखारी आपको पहली सफ में आपको नजर आएंगे और लोगों के दुख दर्द में बिला तफरीक शरीक होते हैं। भरपूर अंदाज से अपनी सियासी मुहिम जारी रखे हुए हैं। इस इलाके से सेनेटर नरगिस उस्मान कियानी की एक शख्सियत है, राजा ज़हूर खान इलेक्ट हुए, राजा परवेज़ यहाँ से इलेक्ट हुए। पीपल्स पार्टी इस इलाके के अंदर कोई नई जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हल्के के अंदर तरक्याती काम भी करवाए हैं। नई मरकज सेहत बाराको की अपग्रेडेशन की बात हो, बाराको के अंदर जो इकलौते गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात हो, वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। अगर गैस के मंसूबे को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये मंसूबा यहाँ पे इसका आगाज हुआ। गो के डॉक्टर मोहम्मद अमजद को इसका सहरा जाता है, जिन्होंने यहाँ की जो गैस के हवाले से काम किया और बिलाशुबा उन्होंने ज़बरदस्त कदम उठाया और इस इलाके को गैस की सहूलत आज मैसर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ से जो नामजद उम्मीदवार हैं वो हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी यहाँ कोई गैर मारूफ नहीं है। रुकन असम्बली भी मुंतखब हुए, वज़ीर मुमलिकत कैड भी बने और इक़्तिदार में भी रहे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे तरक्याती कामों के हवाले से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का वो किरदार नहीं है जो होना चाहिए था। गो के गुज़श्ता दिनों मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे एक मारूफ सियासी शख्सियत से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का N47 के ज़िम्मेदार भी हैं, चौधरी अहमद नवाज़, जो बहुत मुतारिक हैं। अगर उनकी ज़ात की हद तक बात की जाए तो वो यहाँ से यूनियन काउंसिल नंबर 10 से चेयरमैन के भी उम्मीदवार थे। जब बल्दियात के इलेक्शन का यहाँ पे ऐलान हुआ 11 से यहाँ की हरदर अजीज़ जो सियासी शख्सियत है राजा अब्दुल वाहिद कियानी वो थे। वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA47 के सदर भी हैं। ताहम मैं बिला मुबालगा ये कोई जानिबदारी की बात नहीं है, मैं गैर जानिबदारी से अगर बात करूं तो ये बात मुझे करना पड़ेगी कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का इस हल्के के अंदर तरक्याती कामों के हवाले से मस्बत नहीं बल्कि मनफी किरदार है, क्योंकि उन्होंने नई मरकज़ सेहत जिसे गिलानी साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इसको नैयर हुसैन बुखारी साहब की रिक्वेस्ट पे उन्होंने यहाँ पे दौरा किया और इसको अपग्रेड किया गया नई मरकज़ सेहत को। लेकिन जो ही 2013 में तारिक फजल चौधरी वज़ीर मुमलिकत कैड बने, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई और तो सबसे पहले यहाँ से पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, अद्वियात, हर चीज़ गायब हो गई और यहाँ के अवाम से सेहत की सहूलत छीनी गई। जबकि इससे पहले 2007 से 2012 के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखी गई, बनाया गया, क्लासेस शुरू हुई जो इंटर लेवल की थी। लेकिन 2013 से 2018 तक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत में यहाँ पे वो इक़्तिदार में रही, लेकिन उन्होंने कॉलेज को डिग्री कॉलेज की सतह पे जो क्लासेस हैं उनका आगाज़ वो ना करवा सके। बल्कि 2018 से 2022 तक 23 तक PTI की हुकूमत रही, उन्होंने भी इस अहम जो मनसूबा है उस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। ये कहा जाता है कि 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह ऐलान किया था कि वो बाराको बाईपास मनसूबा यहाँ पे मैन मरी रोड पे लोगों को आमद रफ्त की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, जो कई पैर यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता था, उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पे बाईपास मनसूबे का ऐलान किया था और अखबारात के अंदर भी ये बयान आया। लेकिन अमली तौर पे उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने कोई कदम नहीं उठाया। 2018 से 22 के दरमियान जब अली नवाज आवान यहाँ से मुंतखब हुए तो उन्होंने भरपूर अंदाज से इस मनसूबे का PC1 तैयार करवाया, इसकी तमाम फिजिबिलिटी मुकम्मल हुई और इसका उन्होंने संग बुनियाद भी रखा था, जिससे बाद 16 माह की जो हुकूमत थी PDM की उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस मनसूबे को असर नो तरतीब देते हुए बहुत कम मुद्दत में इसको मुकम्मल करवाया। तो बात हो रही थी इंतखाबी मुहिम के हवाले से। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी इस वक्त डोर टू डोर रब्ता जारी रखे हुए हैं, अवामी रब्ता मुहिम भी जारी है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी भरपूर अंदाज से जारी है, मकामी सतह पर जो उनकी तंजीम है वो भी मुतारिक है। और ये अगर कहा जाए कि जिन अहम उम्मीदवार हैं
जिनके दरमियान मुकाबला है, उनमें एक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हैं। अब हम आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। यहाँ से उम्मीदवार हैं शुएब शाहीन एडवोकेट, जो मारूफ कानूनदान हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम में भी वो शामिल हैं और अहम रुकन हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने कानूनदान हैं और भरपूर अंदाज से अपनी जो वो मुहिम जारी रखे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बॉडी है, ख़वातीन जो विंग है उनका, उसके अलावा दीगर जितने भी मकामी सतह पे, वार्ड्स की सतह पे जो उनके अहदेदारान हैं, ज़री सतह पे जो अहदेदारान हैं, वो भरपूर अंदाज से मुतहर्रिक हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा जाता है कि वो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है, तो उसके साथ साथ अवामी राब्तों में भी उनका एक ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त रुझान हमने देखा है कि वो ज़बरदस्त वो के आप सबके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किस तरीके से कहाँ कहाँ कदगनें लगाई गई और हुनूस उसका ये सिलसिला जारी है। और जितने मोहतात अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से सूरत के साथ वो अपने काम को जारी रखे हुए हैं। उनकी जो तंजीमें हैं वो ना सिर्फ डोर टू डोर इस वक्त कैंपेन कर रही हैं, लोगों से रब्ते में हैं, कांफ्रेंस मीटिंग हो रही हैं, बल्कि भरपूर अंदाज से वो मरबूत भी हैं और तंजीमी तौर पे भी बहुत ज़्यादा मरबूत हैं। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो यहाँ पे बावजूद इसके कि जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि हमारी बात हो गई है, वो अपसेट कर सकते हैं। आज हमने बात की यहाँ के हल्का NA-47 के हवाले से। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनकी इस हल्के के ऊपर नज़र है, उनके साथ भी एक नशस्त रखी जाए और इस जो जितनी भी सूरत हाल है उस पर बात की जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।